हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे लिंक लिस्ट यूज़ करके कैसे बाइनरी सर्च ट्री बनाया जाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री के एक एक नोड में 3 फील्ड रहेगा। एक रहेगा एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, ये वाला पार्ट, और एक तो पार्ट में रहेगा डेटा यहाँ पर, और एक तो पार्ट में रहेगा एड्रेस ऑफ द राइट सब ट्री। ओके, तो हम अभी कोड देखते हैं कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ट्री, डेटा पार्ट रखा, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस रखेगा, राइट पार्ट राइट सब ट्री का एड्रेस रखेगा। उस डेटा टाइप का नाम दिया नोड। उसके बाद नोड टाइप का एक पॉइंटर लिया आर, जो रूट को पॉइंट करेगा। इनिशियली अभी तक ट्री क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे नल असाइन कर दिया। फिर हम नोड इंसर्ट करने का फंक्शन लिख रहे हैं, वॉइड इंसर्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया n। उसके बाद नोड टाइप का 3 पॉइंटर लिया, न्यू वन, ptr और पेरेंट। न्यू वन जो है वो हम जो नोड क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा न्यू वन। ptr हर एक नोड को पॉइंट करेगा, और पेरेंट जो है वो पेरेंट नोड को पॉइंट करेगा। आगे समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने एक इंटीजर इनपुट लिया n, और हम तब तक इनपुट लेते जाएंगे जब तक हमें -1 ना मिले। तो हमने यहाँ पर वाइल लूप शुरू किया। फिर नोड क्रिएट किया, नोड के डेटा पार्ट में n को इंसर्ट किया। अब ये पहला नोड है तो r नल है अभी, तो r नल है इसलिए रूट को इस पहले नोड का एड्रेस दे दिया। ये जो न्यू नोड क्रिएट है उसका एड्रेस हमने रूट को दे दिया। ठीक है, अब इफ पार्ट एग्जीक्यूट कर गया, एल्स में नहीं जाना। सीधा यहाँ पर आएंगे, जो न्यू नोड क्रिएट हुआ उसके लेफ्ट में हम नल देंगे, यहाँ पर नल, राइट में भी नल, और फिर से n को स्कैन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा था 50। ओके, अभी हमने 49 इंसर्ट किया। नया नोड का जो डेटा है वो है 49। ठीक है, तो ये कैसे इंसर्ट होगा समझते हैं। अभी r नल नहीं है, तो क्या किया हमने, ptr को r का वैल्यू दे दिया। ptr को r का वैल्यू दिया मतलब ptr भी अभी इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हम इंसर्ट करें 40। इंसर्ट करें तो सबसे पहले पेरेंट ptr को अभी पॉइंट करेगा। तो ये यहाँ पर पेरेंट एक पॉइंटर है जो इसे पॉइंट कर रहा है, और ptr भी इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी n क्या है, 40 क्या है, 50 से लेस है। ठीक है, तो सिंस ये 50 से लेस है तो ptr लेफ्ट में जाएगा। कब और कब तक ptr चलेगा, जब तक ptr नल नहीं होता तब। तो ptr लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाते ही यहाँ पर ये नल है, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। रुक जाने के बाद क्या होगा, पेरेंट के साथ डेटा को कंपेयर करेगा। पेरेंट के साथ डेटा कंपेयर हुआ, पेरेंट से 40 कम है। ठीक है, तो 40 इसके लेफ्ट में ऐड हो जाएगा।
तो 40 इसके लेफ्ट में ऐड हो गया। अब मान लीजिए मुझे एक इंसर्ट करना है 42। मैं 3 फील्ड नहीं बना रहा हूँ, एक ही फील्ड दिख रहा हूँ। फोर्टी टू सपोज इंसर्ट करना है तो क्या होगा, कोड देखते हैं। इफ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी नहीं है अभी। तो ptr इक्वल टू रूट, पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा है सबसे पहले, और पेरेंट भी इसे पॉइंट कर रहा है। अब एन इज लेस देन ptr डाटा, जो स्कैन किया 42, यस इट इज लेस देन ptr डाटा, तो ptr इक्वल टू ptr लेफ्ट, तो पॉइंटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आएंगे, पेरेंट क्या होगा, पेरेंट इक्वल टू ptr, तो पेरेंट अभी इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एन डाटा क्या ptr से लेस है, नहीं ptr से लेस नहीं है एन डाटा, ptr एन इज नॉट लेस देन ptr डाटा। तो एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में क्या होगा, ptr इक्वल टू ptr राइट। ठीक है, तो ptr इक्वल टू ptr राइट, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या है, ptr नल है, तो एन को कंपेयर करेंगे पेरेंट के साथ, पेरेंट भी यही है, एन इज लेस देन पेरेंट डाटा, 42 is less than 40, no 42 is not less than 40, so पेरेंट के राइट में ये ऐड हो जाएगा। तो पेरेंट के राइट में इसे ऐड कर देते हैं, राइट में ये ऐड हो गया। तो यही था VST क्रिएशन। ओके, अब इसे ट्रैवर्स कर लेंगे। ट्रैवर्स का प्रोग्राम भी एकदम सिंपल है। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, यहाँ पर हम पैरामीटर ले रहे हैं, एक नोट टाइप का पॉइंटर एच, अगर एच नल हो गया तो हम रिटर्न करेंगे, नहीं तो हमारा क्या होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, रूट लेफ्ट राइट, तो वही फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, रूट लेफ्ट राइट। इससे आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं। ओके, अब कोड को कंपाइल करेंगे। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं, तो इंसर्ट करते हैं 23, 56, 12, 98, -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गया। आप पेपर में लिख कर कन्फर्म हो सकते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, और मैंने इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।